एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे करुण रस। करुण रस का हम देखिए एक उदाहरण देखते हैं। अभी हमने पढ़ा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और इसमें जो है कोई प्रिय या मनचाही वस्तु हमेशा के लिए उससे अलग हो जाती है। जिसमें ये भी बात आपको याद रखनी है कि वियोग, कई बार छात्रों को वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में मतभेद हो जाता है। देखिए जो वियोग श्रृंगार रस होता है उसमें जो है कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका के वहाँ वियोग श्रृंगार रस में भी होते हैं और करुण रस में भी होते हैं। लेकिन करुण रस में क्या होता है कि उनके आपस में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। वो आपस में हमेशा परस्पर एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं। हमेशा के लिए उनकी दूरियां बन जाती है, या वह व्यक्ति कोई उनमें से मर जाता है, या हमेशा के लिए दूर हो जाता है, या चला जाता है। लेकिन यहाँ वियोग श्रृंगार रस में मिलने की उम्मीद रहती है और जो है इच्छाएं मिलने की बनी रहती हैं। मानसिक रूप से जो है वो एक रहते हैं, बल्कि और शारीरिक रूप से अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है वो कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। जैसे आप देखेंगे ये वियोग और श्रृंगार रस और करुण रस में अंतर है। लेकिन अन्य उदाहरण और बिल्कुल जो करुण रस के ही हैं, वो उसमें जिसमें कोई दया का भाव जागृत हो, जिसमें कोई शोक का भाव जागृत हो। तो देखेंगे उदाहरण नंबर 1। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप। अब देखें यहाँ रोने की और इस तरह की घटनाएं देखिए बताई जा रही हैं। वह करने लगी उस शोक में, शोक माने दुख में। अब देखिए यहाँ शोक शब्द पहले ही आया है, इसका मतलब यहाँ दुख की बात है। इसका मतलब इसमें करुण रस है। ये पहचान कुछ शब्दों से पता चल जाता है हमें। आगे देखिए, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। देखिए फिर पीट कर सिर पीट कर जो है उसकी जो आंखें हैं वो छाती को और सिर को पीट करके वह जो है रो रही है। कुररी सदृश, कुररी एक क्रौंच नाम का एक पक्षी होता है, उसके वह भी जो है वह रामायण में उसका जिक्र किया गया है। रामायण का प्रथम श्लोक है महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने जो रामायण लिखी है उसमें जो है महर्षि वाल्मीकि को जब क्रौंच नामक पक्षी की मृत्यु होती है तो उस पर उनके हृदय में करुण रस जागृत होता है। तो सबसे पहला जो महाकाव्य लिखा गया है उसमें सबसे पहले करुण रस को ही लिया गया है। तो इस तरह से कुररी एक क्रौंच नामक पक्षी होता है, वह जब मरता है तो उसकी बहुत बुरी दशा हो जाती है। उसको महर्षि वाल्मीकि जी जब उसको देख रहे होते हैं, जब वह मरता है तो उनके हृदय में करुण रस जागृत हो जाता है, शोक होता है। तो उसकी तरह सादृश का मतलब है जैसे, क्रौंच नामक पक्षी के जैसे, सकरुण गिरा से, गिरा मतलब वाणी से, दैन्य दर्शाती हुई, अपनी दीनता को दर्शाती है, अपने भाव को प्रकट करती है, दुख के भाव को। बहुविधि विलाप प्रलाप मतलब अनेक प्रकार से वह रोती है। वह करने लगी उस शोक में। कौन? यहाँ पर देखिए ये कविता है, इसमें अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, अभिमन्यु के मर जाने पर उत्तरा उसकी जो पत्नी है अभिमन्यु की, वह रोती है। वह बहुत ज़्यादा दुख उसको होता है अपने पति के जाने का, अपने पति के मरने का। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई श्लोक में। तो ये कवि ने जो है बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। इसमें करुण रस है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तरा जो है वह सिर पीट कर रोती है, अपनी छाती पीट करके रोती है, और वह जो है अपनी वाणी से जो है उनके प्रशंसाओं को दोहराती हुई, रोती हुई कहती है कि इस जो ये लोक है, जो ये संसार है, इसमें अपने से बिछड़ने के समान कोई दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए दुख की बात की गई है। एक उत्तरा के रोने पर हमें बड़ा उस पर एक करुणा के दया के भाव जागृत हो गए हैं इसको पढ़ते ही हमारे हृदय में। तो यहाँ पर देखिए करुण रस है। तो इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे, यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप जो है का ये उदाहरण है। इसमें देखेंगे स्थायी भाव इसमें शोक है। आश्रय जो है वो प्रियतमा यानी किसके मन में हृदय में भाव जागृत हुआ? उत्तरा के मन में, जो अभिमन्यु की पत्नी है। और विषय किसको देख करके, किसकी मृत्यु का समाचार सुन करके? अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन करके वह रोने लगी। और जब
उसकी याद आदि जो उसकी याद आती हैं, और जो है उसके प्रिय वस्तु के दर्शन का जो उसकी याद में मतलब वह और ज़्यादा उसका जो भाव होता है शोक का, वह और ज़्यादा तीव्र हो जाता है। बार बार वह याद करके उनकी स्मृतियों में खो कर के रोती है। आगे है अनुभाव। अनुभाव में वह अश्रु आना, उसको आंसू आना, प्रलाप करना यानी रोना, और जो है अपनी छाती पीटना और बार बार बोलना, उसकी प्रशंसा में अनेक शब्द कहने, ये अनुभाव में है। जो उनकी प्रतिक्रिया है, जो प्रियतमा यानी उत्तरा की प्रतिक्रिया है। आगे है संचारी भाव। स्मृति, चिंता, ग्लानि, उन्माद आदि जो है ये संचारी भाव हैं। संचारी भाव जो है वो स्थायी भाव के बाद आते हैं, और ये क्षण भर के लिए ही आते हैं और फिर क्षण भर में ही वे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह इसलिए इनको संचारी भाव कहते हैं। आगे देखिए, ये इस तरह से हमने ये उदाहरण पढ़ा। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा जो है वो दुखी होती है, शोक मनाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो करुण रस है। अब हम और इसके दो उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए, अन्य दो उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 2 है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो देखिए, ये जो है उस एक नाना साहब की पुत्री होती है देवी मैना। उसको अंग्रेज उसका जो खंडर उनका जो महल होता है नाना साहब का, धुंधुपंत नाना साहब का जो महल होता है, वहाँ वो अंग्रेज की जो फौज होती है वो पकड़ने नाना साहब को पकड़ने जाती है, परंतु वहाँ से नाना साहब भाग जाते हैं और उनकी जो बेटी होती है वो वहीं रह जाती है और उसको उसके महल के साथ जला दिया जाता है। तो इस पर देखिए कविता लिखी है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। और वो जो है मैना देवी उसका नाम होता है, देवी मैना। देवी मैना जो है वो महल के साथ जल जाती है, उसमें अग्नि में भस्म हो जाती है, बिल्कुल भी वह डरती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए पंक्ति में हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर देखिए मन में एक उसके छोटी सी बच्ची के प्रति हमें करुण शोक के भाव हमारे हृदय में जागृत हो रहे हैं कि वह उसको किस तरह से अंग्रेज़ों ने जला दिया था, वह भी राख की ढेरी हो गई थी। तो यह करुण रस का उदाहरण है। तीसरा आप उदाहरण देखेंगे। देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। यहाँ पर देखिए जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो वो द्वारपाल उसका जो है कृष्ण जी को संदेश पहुंचाते हैं, और कृष्ण जी आकर के जो है देखते हैं तो सुदामा को देखते ही उसकी जो दीन दशा है, उसकी जो गरीबी की दशा है उसको देख करके और जो है श्री कृष्ण जी रोते हैं। और उनके हृदय मतलब जैसे कोई अतिथि आ जाता है तो उसको परात में जल भर करके उसके चरण धोए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी नैनों के जो जल हैं, जो अश्रु हैं, जो आंसू हैं, यानी उनको देख करके उनके हृदय में जो खुशी के आंसू जो आए, और पढ़ करके इसको जो हमारे हृदय में जो शोक का भाव आ रहा है, जो दया का भाव आ रहा है सुदामा के प्रति, तो जो है इससे हमारे हृदय में करुण रस जागृत हो रहा है। तो यह भी करुण रस का एक उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। तो इस तरह से मैंने आपको 3 उदाहरण करुण रस के कराएं। आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं याद करने के लिए। तो प्रत्येक रस का एक उदाहरण, उसका स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए, क्रमशः आप याद करेंगे। तो यह करुण रस आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।